हाय स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का अति लघुत्तरी प्रश्न। तो आइए देखते हैं कुछ प्रश्न जो है आपके समक्ष है। प्रश्न यह दिया गया, पिता की आय अपने पुत्र की आय की 4 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आय अपने पुत्र की आय की 7 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में जो पूछा जाता है उसे मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए पिता और पुत्र की वर्तमान आय पूछ रहा है, तो इसे क्या करेंगे, मान लेंगे। तो माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है, प्रथम शर्त में कह रहा है, पहला शर्त यह है, कह रहा है कि जो पिता है अपने पुत्र के 4 गुना है। तो प्रथम शर्त यहाँ लिखेंगे। प्रथम शर्त क्या है, प्रथम शर्त पे कह रहा है पिता जो है ना, जो पिता है अपने पुत्र के क्या है, 4 गुना है। इसे इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। आगे कह रहा है 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व जब कह रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ द्वितीय शर्त में, द्वितीय शर्त में क्या करेंगे, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व पिता की आय निकालेंगे। तो x माइनस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आय क्या हो जाएगा, y माइनस 5 हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व पिता की आय कितना हो जाएगा, x माइनस 5। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आय क्या हो जाएगा, y माइनस 5। अगर मान लीजिए पूर्व की बात कर रहा है तो घटाएंगे। अच्छा, पश्चात यानी बाद की बात करेगा तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसे करते हैं प्रश्नानुसार। ये कह रहा है कि मैं अपने पुत्र के 7 गुने के बराबर हो जाऊंगा। कितने के बराबर हो जाऊंगा, 7 गुना। तो पुत्र की आयु में क्या कर देंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x माइनस 5 इक्वल टू गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7y। अब माइनस 7 बचे 35। अब इसको क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे। 7 वाला को x वाले मतलब इसका दोस्त यह है ना, तो इसके साथ लेकर जाएंगे। और इसका दोस्त ये है तो इसको उसको उधर लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो करते हैं, थोड़ा इरेज कर देते हैं। क्या हो जाएगा, x माइनस, देखो ये प्लस है, बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। अच्छा, ये माइनस है, बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो x माइनस 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 30। ये आपका क्या है, समीकरण नंबर 2। यहाँ तो देख रहे हैं कि इसे प्रतिस्थापन विधि में क्या किया जाता था, x या y का मान निकाला जाता था। यहाँ पे ऑलरेडी x का मान निकला हुआ है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, x इक्वल टू 4y यानी x इक्वल टू 4y समीकरण नंबर 2 में क्या करेंगे, रख देंगे। क्या करेंगे, x इक्वल टू 4y समीकरण नंबर 2 में रखने पर रखेंगे तो क्या होगा, x की जगह पे क्या आ जाएगा, 4y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30 है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, 7 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3y इक्वल टू माइनस 30। y इक्वल टू माइनस 30 बटे माइनस 3। y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। ये कट जाएगा, 10 हो जाएगा। अब y इक्वल टू 10 समीकरण नंबर किस में निकाल रखेंगे, 2 में, या 1 में भी रख सकते हैं। चलिए 2 ही में रख देते हैं। 2 में रखने पर 2 में रखेंगे तो x माइनस 7y इक्वल टू क्या है, माइनस 30 है ना। तो x माइनस 7 गुणे 10 बराबर माइनस 30।
ये कितना आ जाएगा -70 इजिकल टू -30। इसको ले जाएंगे अब इसके दोस्त के पास, तो ये -30 + 70 एक्स इजिकल टू कितना आ जाएगा 40। चेक करते हैं इक्वेशन का जो आंसर आया वो सही है या गलत है। तो किसी भी इक्वेशन में क्या करेंगे, एक्स और वाई का मान रखेंगे। यदि आंसर आ जाता है सही तो सही है, अगर मतलब दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं तो ठीक है, बराबर नहीं होते हैं तो फिर देखते हैं। यहाँ रखेंगे एक्स का वैल्यू 40 है और वाई का वैल्यू 10 है, तो 10 से 70 70 में से 40 जाएगा तो -30 बराबर -30 हो जाएगा, सत्य है। यानी पिता की उम्र कितना था 40 वर्ष और पुत्र की उम्र कितना था 10 वर्ष। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन यह है, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। अब वो समीकरण युग्म क्या है भाई, या x - y = क्या दिया गया है 26 और x - 3y = क्या दिया गया है 0। ये दिया गया है और इसे क्या करना है, हल करना है। ये नहीं कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि हल कीजिए, बीजगुणन विधि हल कीजिए, चाहे विलोपन विधि से, किसी भी विधि से इसका हल करके आंसर निकाल देना है। ठीक है, तो आइए हम जो है इसको हल करते हैं विलोपन विधि से। ठीक है, ये इसको आप जो है इसको ऐसे लिखिए, x - y = 26 है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, और x - 3y = 0 है, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। यहाँ देख रहे हैं एक ठो चर का मान क्या है, एक ठो चर का मान क्या है, बराबर है। ठीक है, लेकिन इसका एक चिन्ह इसका जो है सेम है। जैसे मान लीजिए इसका प्लस है तो इसका भी प्लस है, तो क्या करेंगे, अगर मतलब एक चिन्ह को माइनस कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो क्या करेंगे, इसके लिए घटाना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे घटाने पर क्या जाएगा, माइनस प्लस फिर माइनस, इससे कट जाएगा। 3y में से y निकलेगा कितना आ जाएगा 2y = कितना आ जाएगा 26। इसे क्या कर देंगे, इधर भाग दे देंगे तो y = 26/2 हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा 13। y बराबर क्या आ जाएगा 13। अब y बराबर 13 क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में रख देंगे। किसी भी समीकरण का मतलब यह है 1 या 2 में, तो y = 13 समीकरण नंबर किस में रखने पर, चलिए 1 में रखते हैं। 1 में रखने पर तो रखेंगे तो कितना आ जाएगा, x - y = 26 है ना, तो x - 13 बराबर क्या हो जाएगा 26। x = 26 + 13, x = कितना हो जाएगा 39। ये आपके क्या हो जाएगा x का मान। y बराबर कितना आया है 13। अब आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन देखते हैं। आप इसको दो विधि से और हल करिएगा। यदि इसका जो है आंसर नहीं आता है तो फिर कमेंट करिएगा, या व्हाट्सएप नंबर वीडियो में दिया गया है पिछले वीडियो में, उस पर आप जो है क्वेश्चन को भेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, क्वेश्चन अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कीजिए। तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण 4/3x + 2y = 8 और 2x + 3y = 12 के युग्म संगत है, कि युग्म संगत है या असंगत है। ये हमें क्या करना है, चेक करना है, संगत है या असंगत। आपको बताए हैं 3 शर्त बताए हैं, जिसमें 2 शर्त में क्या होता है, 2 समीकरण जो होता है 2 शर्त में संगत होता है और 1 वाला शर्त में असंगत। तो कब कब होता है, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो संगत होगा। अच्छा, जब संपाती होंगी तभी संगत होगा। अच्छा, असंगत कब होगा, जब रेखाएं समांतर होगी, क्योंकि वो एक दूसरे को कहीं काटेंगी नहीं, इसलिए वो क्या होगा, असंगत होगा। तो सबसे पहले ये कंडीशन हम चेक करेंगे। यदि एक कंडीशन जिसमें भी अलाउ करता है, फॉलो करता है, तो हम कह देंगे जो है वही होगा। ठीक है,
यहाँ दिया गया है 4/3x प्लस 2y बराबर 8। तो इसको सबसे पहले हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 के फॉर्म में ले आएंगे। तो a1 बराबर कितना हो जाएगा 4/3, b1 बराबर क्या हो जाएगा 2 और c1 बराबर क्या हो जाएगा -8। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ इसको चेंज कर लीजिए ना, ये 4/3x प्लस 2y और -8 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इसका कंपेयरिंग करेंगे तो a1 बराबर 4/3, b1 बराबर 2 हो जाएगा, c1 बराबर -8 हो जाएगा। हमने डायरेक्ट लिखना शुरू कर दिया था, ठीक है। ऐसे ही दूसरा इक्वेशन दिया है, दूसरा इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y बराबर 12। इसको इधर लेके आएंगे तो क्या होगा 2x प्लस 3y -12 बराबर 0। मतलब a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के फॉर्म में लेके आ गया। तो a2 बराबर, अब इसका कंपेयर करेंगे किससे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या करेंगे 0 से तुलना करेंगे, तुलना करेंगे तो a2 बराबर क्या हो जाएगा 2, b2 बराबर क्या हो जाएगा 3, c2 बराबर क्या हो जाएगा -12। ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 के फॉर्म में लिखेंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट देख करके बता देंगे, बता सकते हैं लेकिन सॉल्व करने के लिए दिया है तो सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो इसको लिखेंगे a1/a2 b1/b2, अभी बराबर बराबर कुछ नहीं लगाएंगे, c1/c2 बराबर कब लगाएंगे जब आएगा तब ना लगाएंगे, बराबर नहीं आएगा तो नहीं लगाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ a1 का मान दिया है 4/3, a2 का मान दिया है भाई 2, ठीक है, b1 का मान दिया है 2 और b2 का मान दिया है 3 और c1 का मान दिया है, c1 का मान -8 और c2 का मान कितना दे दिया है -12। चेक करते हैं कि क्या तीनों इक्वल हैं या दो इक्वल है या कोई इक्वल नहीं है। इसको नीचे लेके आएंगे तो ये 4/6 हो जाएगा और ये 2/3 है ये है और ये -8/-12 यहाँ कट जाएगा, 2 दूना 4 2 3 6, ये नहीं कटेगा, ये 4 दूनी 8 4 3 12। इसका मतलब ये आ गया 2/3 2/3 और 2/3। ये बराबर हो रहा है सब भाई, तो सब बराबर हो रहा है। तो ये कब होता है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर c1/c2। ये कब होता है जब रेखाएं क्या होती हैं समपाती होती हैं, समपाती होती हैं, क्या होती हैं समपाती होती हैं। इसका मतलब जब समपाती होंगी तो ये संगत भी होगा। अच्छा संगत होगा तो बहुत सारे हल होंगे, क्योंकि ये रेखा एक रेखा यह हो गया और दूसरा रेखा यह हो गया, इसके ऊपर दूसरा रेखा आ जाएगा तो ये हर जगह काट रहा है, तो हर जगह काटने का मतलब ये संगत होगा, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है संगत है, ये आपके क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही पूछ रहा था कि संगत है कि असंगत है, तो क्या आया असंगत आया। संगत कैसे आया, तो ये रेखाएं संपाती हो रही हैं, संपाती होने के शर्त में रेखाएं क्या होती हैं संगत होती हैं। असंगत कब होता है जब रेखाएं समांतर होती हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चन देखते हैं इस पे। एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है। क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन यह है दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक के दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है संख्या के अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से
18 कम हो जाती है। संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं क्या करना है, ज्ञात करना है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। दो अंकों की संख्या में दहाई के अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। कह रहा है जो दो अंकों की संख्या है, जैसे मान लीजिए हम एक संख्या लिखे 5 और 2, तो ये दो अंकों की संख्या होगा। अच्छा, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, 2, और दहाई का अंक क्या हो जाएगा, 5। अच्छा, अगर इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे 50 + 2, क्योंकि 50 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 2 52 हो जाएगा। ये सवाल है, यही सवाल है। एक बात थोड़ा सा, हाँ ठीक है, ठीक है। इसमें सबसे पहले मानेंगे, क्या मानेंगे, जो संख्याएं ज्ञात करनी है वही मान लेंगे। तो माना कि दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक के, तो माना दहाई का अंक यक्स तथा इकाई का अंक वाई है। ठीक है, माना दहाई का अंक क्या है, x है, तथा इकाई का अंक क्या है, y है। अब कह रहा है प्रथम शर्त में, पहले यहाँ लिख लीजिए संख्या क्या होगा, संख्या, तब प्रथम शर्त देखते हैं। संख्या जो हो जाएगा, दहाई का अंक तो 10x और प्लस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, इस तरह से। और संख्या कह रहा है प्रथम शर्त, यहाँ से प्रथम शर्त कह रहा है कि जो दहाई का अंक है इकाई के अंक के 2 गुना है। एक कह रहा है दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक के 2 गुना। इकाई का अंक हमने क्या माना है, x, और दहाई का अंक क्या माना है, सॉरी, इकाई का अंक हमने y माना है, दहाई का अंक क्या माना है, x माना है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2y। समीकरण नंबर क्या मान लीजिए, 1। आगे कह रहा है अंकों को पलट देने पर, मान लीजिए कि, चलिए यहाँ लिखते हैं, फिर समझते हैं। अंकों को पलट देने पर संख्या क्या होगा, संख्या ये 10y + x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x के जगह पे y के जगह पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। आगे कह रहा है कि प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम हो जाए। जो संख्या प्राप्त हो रहा है ये 18 कम हो जा रहा है, और जो पहले वाली संख्या है 10x + y, ये 18 ज्यादा हो जा रहा है। ये मान लीजिए संख्या हो गया 10y + x, और अभी इक्वल टू नहीं लगाएंगे, ये ज्यादा है, 10x + y, ये क्या है, ज्यादा है, और ये क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो हम इसको बराबर लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें से 18 घटा देंगे। ठीक है, घटा देंगे तभी तो बराबर होगा। ये मतलब ये ज्यादा है और ये कम है, या तो इधर जोड़ दीजिए नहीं तो इधर घटा दीजिए, तभी तो दोनों इक्वल होंगे। नहीं तो उस तरफ से ये ज्यादा है, तो क्या करेंगे, इसको अब पक्षांतर करते हैं, इसको उठा के इधर ले आते हैं। ये आ जाएगा आपका 10y है + x है, ये कितना 10x और -y हो जाएगा बराबर -18। ये प्लस है बराबर किधर ले जाएंगे माइनस, ये प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस, बराबर -18 है। यहाँ देखिए 10x में से एक x निकलेगा तो -9x बचेगा। ठीक है, यहाँ 10y में से एक y निकलेगा तो प्लस कितना हो जाएगा 9y = -18। इसमें से क्या करेंगे भाई, ये प्लस है, माइनस वाला करेंगे तो बड़ी संख्या प्लस में है ना, तो ये प्लस हो जाएगा। माइनस कॉमन करेंगे, -9, तो x - y = कितना हो जाएगा -18। इसे डिवाइड करेंगे तो x - y = -18 बटे माइनस क्या हो जाएगा प्लस, x - y = 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 2, ये आपकी क्या हो गया, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर क्या 2 है। अब समीकरण 1 और 2 से चलते हैं, देखते हैं आगे। यहाँ आपका समीकरण x = 2y है, ये एक माने हैं, और x - y = क्या 2 आया है, ये 2 है। ठीक है, आपका समीकरण नंबर 2 है। दोनों को क्या करते हैं, साफ करते हैं। अब देखिए ये तो आप वैसे ऑलरेडी प्रतिस्थापित है, तो क्या करेंगे, x की जगह पे क्या करेंगे 2y को रख देंगे, यानी x = 2y। समीकरण नंबर किस में रखना था, 2 में
रखने पर, तो 2 में रखेंगे तो 2y माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, यानी 2 हो जाएगा। y इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया, पहली संख्या निकल गई। अब देखिए y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 समीकरण नंबर किसमें रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो एक क्या है x इक्वल टू 2y है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 4। इसका मतलब पीछे संख्या लिखे थे, संख्या 10x प्लस क्या लिखे थे y, तो 10 गुणे x का मान 4 है प्लस y का मान क्या है 2, 10 चौको 40 प्लस 2 यानी 40 2 क्या हो जाएगा 42। देखिए इकाई का अंक दहाई के अंक, मतलब दहाई का अंक इकाई का अंक के दुगुना है ना, ये संख्या क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, यही आपके क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भी आप इस पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं HW के तौर पे आप लोगों को देता हूं, इसको करके आइएगा, होमवर्क के तौर पे दिया जा रहा है। क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन यह है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को हल कीजिए, समीकरण के युग्म क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 19 दिया गया है और माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू क्या दिया गया 1 दिया गया है। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2। आप इसे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, यदि नहीं आता है तो आप पूछिएगा जरूर। धन्यवाद।